हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से सॉल्यूशन के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में सीख चुके हैं, जहाँ पे हमने अलग अलग टाइप की कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और साथ में हमने क्या डिस्कस किया, मोल फ्रैक्शन। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। और क्वेश्चन में कहानी क्या है, सब लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। किसके बारे में बात हो रही है, कैसा कंसेप्ट है। चलिए क्वेश्चन में बोला गया, ध्यान से देखते हैं ना, ठीक है। 10% mass by mass of aqueous solution of NaOH is given। और बोला गया उसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहानी क्या है, 10% मास बाय मास ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अच्छा, हम लोगों ने जब परसेंटेज मास बाय मास पढ़ा था तो उसका 10% m बाय m का मतलब क्या था। इसका मतलब ही ये है 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सोल्यूट का वेट कितना है, 10 ग्राम, जबकि सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक है, अच्छा वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो वेट ऑफ सोलवेंट जो कि यहाँ पे कौन है, वाटर, कितना होगा, 100 माइनस 10 कितना हो गया दोस्तों, 90 ग्राम। बात क्लियर सबको, ठीक है। अच्छा सोल्यूट का वेट कितना है, 10 ग्राम, तो सोल्यूट के मोल कितने आएंगे यहाँ से, है ना। सोल्यूट है हमारा कौन, NaOH। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अगर निकालने पड़े तो वैल्यू कितनी होगी, वेट कितना है 10 ग्राम, NaOH का मोलर मास कितना है 40 ग्राम, वैल्यू कितनी आएगी 1/4 बोले तो 0.25। अच्छा सोलवेंट कौन है यहाँ पे, H2O, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा, वेट है 90 ग्राम, मोलर मास है 18, मोल कितने आ गए 5। ठीक है, अब दिखाते हैं यहाँ पे क्या हम लोग, मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। चलिए अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हम लोग क्या करना है, सोल्यूट के मोल रखने हैं ऊपर जो कि कितने आए 0.25, नीचे क्या रखना है, टोटल मोल 0.25 प्लस 5, वैल्यू कितनी आ गई 0.25 अपॉन 5.25, यहाँ से आ गया 25 अपॉन 525 बोले तो 1/21। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का आ गया है, बिल्कुल। अच्छा अगर यहीं पे साथ में बोल दिया जाए कि H2O के मोल फ्रैक्शन भी निकालो, है ना, तो हमें पता है कि इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सब किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे 1 माइनस NaOH का कितना है 1/21, वैल्यू कितनी आ गई 20/21। आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही कमाल की चीज़ की है। हमको गिवन था परसेंटेज मास बाय मास, हमने फाइंड आउट क्या किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या हमें इस क्वेश्चन में डेंसिटी की जरूरत पड़ी, क्या नहीं। इसका मतलब फिर से प्रूव हो गया है कि दो एक टाइप की टर्म, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, एक टाइप की टर्म को अगर आप इंटर कन्वर्ट करोगे तो आपको डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद, है ना। आज हम एक नई टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, नई टर्म का नाम है दोस्तों मोलैलिटी, MOLALITY। स्मॉल m सिंबल है मोलैलिटी का, ठीक है। और मोलैलिटी के अंदर कुछ 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। सबसे पहला तो ये कैसी टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग तो मोलैलिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके मोल आ गए, सोल्यूट के, डिवाइड बाय मास या फिर वेट ऑफ सोलवेंट, और वो भी किस में, किलोग्राम में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और वाइडली हम इसको यूज़ भी करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हुआ, लेकिन रियल में इसका मतलब क्या है। मान लो आपको कोई सॉल्यूशन दिया है 0.02 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मान लो ये दिया आपको। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है दोस्तों 0.02 मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने 0.02 मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे सोल्यूट कौन है NaOH, इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बोले तो कितना 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। दोस्तों सोलवेंट कौन है इसमें H2O। तो बोले सर इससे क्या फ़ायदा, इसमें क्या मज़े की बात है। तो इसमें मज़े की बात यह है दोस्तों, आप लोगों को इनडायरेक्टली इस लाइन से ही सीखने को मिल रहा है क्या कि सोल्यूट के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NaOH के मोल कितने बन के आ रहे हैं 0.02 है ना। अच्छा वेट ऑफ H2O का वेट कितना आ रहा है यहाँ से 1 kg बोले तो 1000 ग्राम। अच्छा अगर मुझे मोलर मास पता है H2 का मोलर मास कितना है 18, तो क्या H2 के मोल निकाल सकता हूँ क्या। बिल्कुल, यहाँ से वैल्यू कितनी आती है 55.5। तो बोले सर इससे क्या हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, सोल्यूट के मोल कितने हैं 0.02, सोलवेंट के कितने हैं 55.5। क्या मैं सोल्यूट और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ क्या। हाँ, इसका मतलब अगर मेरे पास मोलेलिटी है क्वेश्चन में, तो क्या मैं सोल्यूट और सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ क्या। बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और मैंने एक कंसंट्रेशन टर्म को किस में कन्वर्ट कर लिया दूसरी में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है दोस्तों, फिर से कंसेप्ट का। इस कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है हर बार की तरह। यहाँ पे बातें क्लियर है सबको, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, है ना। चलिए इसी के सहारे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फिर से, है ना, 10% मास बाय मास ऑफ NaOH एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन। एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन, है ना, ठीक है। फाइंड आउट मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। NaOH का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, एक तीर से दो शिकार करने वाली बात। क्या क्वेश्चन में क्या दिया, परसेंटेज मास बाय मास, उससे क्या निकालनी है, एक तो मोलेलिटी निकालनी है, दूसरा क्या निकालना है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सब लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये सीखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिया है परसेंटेज मास बाय मास कितना 10%। इसका मतलब आप सब जानते हैं अब 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट कौन है NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सोल्यूट का वेट कितना है 10 ग्राम, तो वेट ऑफ NaOH आ चुका है दोस्तों 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH कितना है दोस्तों 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे 10/40 बोले तो 1/4, ठीक है। अच्छा ये तो पहली कहानी हुई, सोल्यूट के मोल तो आ गए। वाटर की बात भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम, सोल्यूट का वेट है 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट जो कि वाटर है यहाँ पे, है ना, वो कितना होगा 100 - 10 कितना होगा दोस्तों 90 ग्राम, ठीक है। यहाँ से सोल्वेंट के मोल कितने होंगे 90 ग्राम तो वेट है, 18 उसका क्या है मोलर मास, मोल कितने हो गए 5 हो गए। मेरी बात क्लियर है क्या, ठीक है। जबकि सोल्यूट के मोल कितने हैं 1/4। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए, सोल्यूट के मोल भी हैं, सोल्वेंट का तो वेट भी और उसके मोल भी हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या मोलेलिटी। सब लोग ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, मोलेलिटी की। मोलेलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल कितने 1/4 बोले तो 0.25, ठीक है। अच्छा नीचे बोल रहा है मास ऑफ सोलवेंट इन kg। यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, जल्दबाजी में सॉल्यूशन का मास रख देते हैं 100 ग्राम, ठीक है, जबकि रखना किसका है सोलवेंट का। सोलवेंट का कितना है 90 ग्राम। अच्छा दोस्तों 90 तो रख दिया, लेकिन ग्राम में नहीं होता, किस में होता है किलोग्राम में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा यहाँ पे। मेरी बातें क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 25/9, ये क्या देगी हमें मोलेलिटी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको मोलेलिटी क्लियर होगा। अच्छा सर आपने तो कहा मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। सोल्यूट के मोल कितने हैं 0.25, है ना, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल में इसके खुद के मोल तो आएंगे ही, साथ में किसके मोल आएंगे, वाटर के मोल आएंगे। तो वहीं फिर से वैल्यू आ गई 1/21। आई होप आपको मोलेलिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा, और मोलेलिटी परसेंटेज मास बाय मास और मोल फ्रैक्शन को कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं उसको भी हमने इस क्वेश्चन के थ्रू देख लिया दोस्तों। तो ये हमारी एक टर्म है जिसका नाम क्या है मोलेलिटी। क्या है मोलेलिटी। चलिए मोलेलिटी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं इस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर पाए कि नहीं। क्वेश्चन देखिए, है ना, ठीक है। क्वेश्चन में है 10 ग्राम ऑफ NaOH वाज
dissolved in water to make 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड आउट मोलैलिटी। क्या फाइंड आउट करना है? मोलैलिटी। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए, वेट ऑफ NaOH, सोल्यूट का वेट कितना है दोस्तों? 10 ग्राम। अच्छा, मोल कितने NaOH के? NaOH के मोल अगर देखेंगे 10, मोलर मास कितना है? 40, तो 1/4 बोले तो कितना आ गया? 0.5, है ना। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन का वेट 10 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज कितना है? 100 ग्राम, है ना। मोलैलिटी निकालते हुए वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए क्या? नहीं, क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? H2O। कितना वेट है? 100 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पे 10, तो कितना आ गया? 90 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आएगी? मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.25 अपॉन 90 ग्राम है, किलोग्राम के लिए से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1000 से, सेम वही वैल्यू आएगी 25/9। आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। ठीक है, हमने किसका कंसेप्ट सीखा? मोलैलिटी का। चलिए, एक नेक्स्ट टर्म सीखते हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है? मोलैरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन कंसंट्रेशन टर्म है, जिसका नाम है दोस्तों मोलैरिटी। ठीक है, देखिए, जब भी मोलैरिटी की बात होती है तो मोलैरिटी एक कैसी टर्म है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। अच्छा, मोलैरिटी को मैं अपने वर्ड्स में मिठास भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? मिठास। बोले सर कैसी बात कर रहे हो? मिठास क्या मतलब? सॉल्यूशंस को पी के देखेंगे क्या यहाँ पे, है ना। दोस्तों पीना मत, है ना। ठीक है, सॉल्यूशंस को पीना नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखते हैं। मोलैरिटी जो कि कैपिटल M है ना, यूनिट क्या है? मोलर। क्या है? मोलर। इससे डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लीजिए दोस्तों, हम लोग चाय बना रहे हैं, है ना। चाय पीने वाले गर्मी में भी चाय पीते हैं, तो चाय जिंदाबाद। हम लोगों ने चाय बनाई, उसके अंदर चीनी ऐड की, चीनी को सोल्यूट मान लिया, और चीनी का एक एक दाना जो पार्टिकल है उसको क्या मान लिया? मोल्स मान लिया। क्या मान लिया? मोल। जैसे जैसे चीनी के दाने मोल ऐड करता जाऊंगा, वैसे वैसे मिठास कैसी होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। सही बात है सर, है ना। सोल्यूट के मोल्स के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सोल्यूट के मोल बढ़ाते जाओगे, मिठास बढ़ती जाएगी, मतलब मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा केस लेते हैं। मान लो मैंने एक चाय बनाई, ठीक है, और आप में से किसी ने चुपके से उसमें क्या ऐड कर दिया? पानी ऐड कर दिया। तो चाय का वॉल्यूम बढ़ गया क्या? हाँ, वॉल्यूम तो बढ़ गया पूरे सॉल्यूशन का, लेकिन एक घाटा हो गया। क्या? मिठास कम हो गई है। इसका मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो मिठास क्या होती है? कम, मोलैरिटी कम। तो मैं बोल सकता हूँ मोलैरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। दोस्तों किसके है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इन्हीं दो बातों को कंबाइन करके हम लोग फॉर्मूला लेके आते हैं किसका? मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो भी किसमें? लीटर में। किसमें? लीटर में। और यही बेहतरीन फॉर्मूला है किसका? मोलैरिटी का। लीटर में डिसाइड किया है इसलिए क्योंकि हर जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड वैल्यूज सेम रहे, तो डिसाइड किया गया वॉल्यूम किसमें? लीटर में। अब यहाँ से कहानी आती है। क्या सर, आप तो हमेशा डेफिनेशन की बात करते हो, फॉर्मूला तो बताते ही हो, तो दोस्तों यहाँ पे भी डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कुछ नहीं दिया, बस एक ही बात दी है ना, और एक ही बात क्या दी है? आपको बोला गया है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, है ना। इस बार NaOH नहीं लेंगे, आपको लगता है सर ये NaOH से बहुत प्यार हो गया आपको। H2SO4, है ना, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है 1 मोल ऑफ H2SO4। H2SO4 का 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सोल्यूट का मोल कितना है? 1, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट होंगे H2SO4 के? वही क्या है? उसकी मोलैरिटी होने वाली है। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये बात, है ना। ठीक है, तो मोलैरिटी के फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।
आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 was dissolved in water to make 500 ml of aqueous solution. Find out its molarity. क्या इसकी मोलैरिटी होगी? ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हैं हम लोग और तब इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे, है ना। ठीक है, चलिए क्या बात है, क्या कहानी है। बोल रहा है फाइंड आउट इट्स मोलैरिटी, है ना। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है? वेट तो इसका कितना है H2SO4 का? 49 ग्राम। ठीक है, अच्छा मोलर मास क्या होता है H2SO4 का? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 98 ग्राम पर मोल है। ठीक है, यहाँ पे इसके अगर नंबर ऑफ मोल देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए? नंबर ऑफ मोल। तो कैसे देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिए सब लोग। H2SO4 के मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा? 49/98 बोले तो 0.5, है ना। ठीक है, इसके मोल आ चुके हैं दोस्तों। मोलैरिटी कितनी होगी? सोल्यूट के मोल कितने हैं? 0.5। अच्छा नीचे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दोस्तों? 500 ml। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम 500 ml में है, लीटर में चाहिए तो ऊपर के सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा 1000 से, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई मोलैरिटी की? 1, है ना। तो ये कितना है? 1 मोलर सॉल्यूशन है दोस्तों। कितना है? 1 मोलर। बातें क्लियर हैं? ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसका है? मोलैरिटी का। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं फर्दर दूसरे टर्म्स के बारे में, है ना। ठीक है, या फिर यूँ करते हैं, इसी पे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं साथ में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द वेट ऑफ सोल्यूट जिसका मोलर मास है 46, है ना। ठीक है, डिसॉल्व इन water to make aqueous solution of 0.5 मोलर, 500 ml। ठीक है, फाइंड आउट द वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का वेट निकालना है जो डिसोल्व किया किसके अंदर? वाटर के अंदर। टू मेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर और वॉल्यूम कितना है? 500 ml, है ना। आंसर देखते हैं। वाटर में डिसोल्व करना है, मोलैरिटी कितनी? 0.5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। मोलैरिटी कितनी है? 0.5। किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500। लीटर में चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। तो यहाँ पे सोल्यूट का मोल किसके बराबर आ चुका है? 0.5/2। ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 0.25 मोल आ गए दोस्तों। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सोल्यूट का क्या दिया? मोलर मास, जो कि कितना है? 46। तो मैं बोल सकता हूँ क्या? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.25 इक्वल टू वेट मुझे निकालना है, और जबकि मोलर मास कितना है? 46। ठीक है, तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा? 0.25 बोले तो 1/4 इंटू 46, है ना। ठीक है, 11.5 ग्राम विल बी द राइट आंसर। बातें क्लियर हैं? आई होप आप सबको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसका है? मोलैरिटी का है। और मोलैरिटी से हम बेसिकली किसके बारे में बात कर सकते हैं? कंसंट्रेशन के बारे में। आई थिंक ये क्लियर होगा कंसेप्ट। अच्छा मोलैरिटी की जब हम बात करते हैं तो मोलैरिटी की बात करते करते हम लोग यहाँ से 2 बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला कंसेप्ट है क्या? कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, और दूसरा है कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। अच्छा डाइल्यूशन के साथ साथ हम सैम्पलिंग की बात भी कर लेते हैं, वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन और कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग, ये दोनों कंसेप्ट को हम कब डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि जब डाइल्यूशन कर दिया जाए तो क्या कहानी बनती है, मिक्स कर दिया जाए तो क्या कहानी बनती है, और मोलैरिटी को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलैरिटी से मोलैरिटी, मोलैरिटी से मोलैरिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।